सभी का अभिनंदन। आज का सत्र मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड अंतिम खंड है मुंडक का, और इसमें जो विषय वस्तु है, मैटर ऑफ दिस द्वितीय खंड इज कैसे कामना और निष्काम आपके जीवन में अंतर कर देता है। एक व्यक्ति जो प्रत्येक कर्म स्वार्थ पूरित कामना से प्रेरित होकर करता है, उसका परिणाम, और एक व्यक्ति जो निष्काम भाव से वही कर्म करता है, उसका परिणाम। इसके भेद को ये तृतीय मुंडक का अंतिम खंड बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। प्रथम श्लोक ही इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण है कि यदि आप तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का प्रथम श्लोक ही पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, तो देखिए क्या कहता है। सवेद एतत् परमं ब्रह्म धाम, सवेद एतत् परमं ब्रह्म धाम, यत्र विश्वम निहितम भाति शुभ्रम, उपासते पुरुषम ये इह अकामा, ते शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ते धीराः। इसका अर्थ देखिए कितना गूढ़, कितना डीप और कितना सुंदर है। क्या कह रहा है? ये कहता है कि सह मतलब होता है वो व्यक्ति, वो पुरुष जो निष्काम भाव से किसी कर्म को करता है, निष्काम भाव से प्रेरित होकर कोई कर्म करता है, वो इस परम प्रकाशमय ब्रह्म को के धाम को, धाम मतलब निवास का स्थान, जहां ब्रह्म का निवास है, वेद एतत् मतलब जान लेता है। सवेद एतत् परमं ब्रह्म धाम, इस परम शुभ्रम अर्थात प्रकाशमय, उज्जवल ब्रह्म के निवास को जान लेता है, जो प्रत्येक कर्म कामना रहित होकर करता है। थोड़ी देर के लिए सोचकर देखिए, कामना रहित होने का अर्थ समझिए क्या है। जब आप किसी
कर्म को करते हैं और उसके रिजल्ट के प्रति आप चिंतित नहीं होते कि भाई मैं तो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी करूंगा, रिजल्ट चाहे जो हो। तो while performing that, automatically it's very natural that you will be very relaxed, चिंता रहित होंगे। अगर आप पहले से ही इतने उत्तेजित हैं कि जो मैं कर रहा हूं और जिस उद्देश्य से कर रहा हूं, जो मैं चाह रहा हूं, वो मुझे मिलना ही चाहिए, मैं नहीं मिला तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, बड़ा कष्ट हो जाएगा, नहीं मिला तो फिर क्या होगा। अब अभी कर्म शुरू भी नहीं हुआ, विकराल चिंता पहले ही शुरू हो गई। तो जो रिलैक्स्ड होकर प्रयास करने की आवश्यकता थी, वो प्रयास ही अफेक्टेड हो गया। अब आधा दिमाग तो चिंता में लग गया। तो थोड़ी देर के लिए ब्रह्म को आप जीवन का उद्देश्य मान लीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स में जो आप कर्म करते हैं, जिस भी उद्देश्य से करते हैं, उस छोटे ऑब्जेक्टिव को ही ब्रह्म मान लीजिए। बहुत लंबी बात मत करिए, बहुत कठिन, क्लिष्ट और कॉम्प्लिकेटेड ब्रह्म को मत समझिए। आप छोटा सा कोई भी कर्म देख लीजिए कि आपने कोई संकल्प लिया कि मैं ये कार्य करूंगा। अब आप बिना किसी परवाह के उस कर्म को शुरू कर दीजिए, बिना ये सोचे हुए कि रिजल्ट क्या होने वाला है। पूरी शक्ति झोंक दीजिए अपनी, जो कुछ आपके सामर्थ्य में है वो बेस्ट परफॉर्मेंस कर दीजिए। I'm not specifying that karma because every person has its own destinations, his own ambitions. चाहे जो सोच लीजिए आप। और अपने एटीट्यूड में फर्क देख लीजिए। The chances of your achieving that objective, that ambition, that destination multiplies manyfold. आपकी परफॉर्मेंस ही बेहतर हो जाएगी बिकॉज आप निश्चिंत होकर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मुझे फर्स्ट आना ही है, ये चिंता के साथ आप एग्जाम मत दीजिए, तो आप रिलैक्स होकर एग्जाम देंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, किसी प्रोजेक्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलना ही चाहिए, चिंता मुक्त होकर प्रोजेक्ट प्रस्तुत कीजिए, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी आने के। आप नौकरी वाले हैं, परफॉर्मेंस इसलिए कर रहे हैं कि मुझे प्रमोशन तो मिलना ही चाहिए, बिना चिंता के परफॉर्मेंस करते रहिए। बेस्ट, पुट योर बेस्ट।
automatically your performance will enhance. And the moment your performance enhances, the desired result is bound to happen. सवेद एतत् परमम ब्रह्म धाम, यही तो परम ब्रह्म है जिससे आपने जान लिया। और क्या जान लिया, क्या जानना है? जानने का सीक्रेट यही है that detach yourself from the result. Only attach yourself to your performance. Put your best. Your aim should be that I shall put my best effort, nothing short of best. The result come what may. हो सकता है तब भी आप फेल हो जाए, हो सकता है तब भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले। निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और कुछ हो ना हो, चांसेस ऑफ योर विनिंग इंक्रीजेस। पहली बार ना सही, दूसरी बार सही। कहते हैं कि जो आपने चाहा है वो नहीं मिला तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि नहीं मिलना भी कहीं आपकी सफलता है। कैसे सफलता है? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो समझाता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पायलट बनना था। 1957 में उन्होंने कमर्शियल पायलट बनने का एग्जाम दिया। क्या आप जानते हैं कि वो फेल कर दिए गए? कमर्शियल पायलट बनकर उन्हें हवाई जहाज उड़ाना था, लेकिन वो फेल हो गए। क्योंकि सक्सीड हो गए होते तो जीवन में क्या बनते? सैकड़ों कमर्शियल पायलट्स में से एक। कितने पायलट्स के नाम आप जानते हैं? Maybe you must have flown several times in the flights. हर फ्लाइट में कैप्टन का नाम अनाउंस होता है। Who's flying this flight? Do you ever bother to remember that? And if you do bother, how many pilots with whom you have flown in your life do you remember? तो शायद आप अब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी भूल गए होते। यदि वो अपनी एम्बिशन में सक्सीड हो गए होते तो आज हम उनका नाम ले नहीं रहे होते, उनके बारे में बात नहीं कर रहे होते। हो सकता है जब वो फेल हुए हों कमर्शियल पायलट के एग्जाम में तो
आमतौर पर जैसे निराशा होती है परिणाम मन का ना मिलने पर, तो हो सकता है वो भी निराश हुए हों। पर प्रभु की इच्छा कुछ और थी ना। वही एपीजे अब्दुल कलाम जो एक कमर्शियल फ्लाइट नहीं उड़ा पाए, because he was destined to make the first rocket of India. उन्होंने देश भारत को रॉकेट बना के दिया। तो कई बार डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलना प्रभु इच्छा होती है, और कर्म इसी निष्काम भाव से करना चाहिए कि परिणाम तो प्रभु इच्छा है। मेरे मन का परिणाम नहीं मिला तो भी निराशा का कोई कारण नहीं है, because maybe I'm destined to do something bigger or something better. यहां पर फेल होना ही शायद प्रभु इच्छा है। जब आप इस भाव से जीवन जिएंगे तो निराशा कोई होनी नहीं है। You would get habitual of taking failure in your stride. You would understand that even failure is a part and parcel of life, and what I'm considering failure as on today has some reason to make me do something much higher, bigger and better one day later. अमिताभ बच्चन को आकाशवाणी का अनाउंसर बनना था। ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर बनने के लिए वो ऑडिशन देने पहुंचे, एंड डू यू नो he was rejected, and the funniest thing that he was not rejected only, the funniest thing is why was he rejected? He was rejected कि आपकी आवाज बहुत भद्दी है। जी हाँ, वही आवाज जिसकी लेटर ऑन सारी दुनिया दीवानी है, वही आवाज जिसके डायलॉग्स लोग रिपीट करते हैं, वही आवाज जिसकी मिमिक्री कर करके कितने आर्टिस्टों का जीवन आजीविका चल रही है, जीवन संवर गया उस आवाज की नकल बनाकर। वही आवाज जिसके बाद generation of actors kept on copying by modifying their voice in Amitabh Bachchan's voice, the style of presenting the dialogues in his voice. He was rejected by All India Radio on the ground that your voice is not up to the mark. है ना funny चीज है? Why he was rejected? Why he failed? Because he was destined to be somewhere
bigger, higher, to get much better platform, to be known among the larger audience than what All India Radio has. सवेद एतत् परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वम निहितम भाति शुक्रम। सारा विश्व जिसहां पर समाया हुआ है। भाति मतलब होता है चमकदार। जहां उस धाम में जहां पर उजाला कभी समाप्त ही नहीं होता है। जिसने उस सीक्रेट को जान लिया, सवेद एतत्, निराशा का कोई कारण नहीं। वो हर हाल में परम आनंद की अवस्था में रहेगा जिसने ये चाबी अपने हाथ में पकड़ ली। जिसे तुलसीदास ने लिखा है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है। प्रभु की जैसी इच्छा। जैसा वो चाहे, मैं प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक परिस्थिति में नतमस्तक हूं भगवान के समक्ष। और उनका निर्णय इस भाव से स्वीकार करता हूं कि वो निर्णय मेरे निर्णय से बेहतर ही होगा। क्योंकि मेरे भविष्य को वो जैसे देख पा रहे हैं वैसे मैं नहीं देख पा रहा। और आप नोटिस कीजिए, चाहे वो आनंद का भाव हो या निराशा का भाव, ये दोनों भाव वर्तमान के ही होते हैं। यदि काल की कसौटी पे किसी भी अनुभव को आप तौलेंगे, किसी भाव को, किसी एहसास को, तो आप पाएंगे कि जिस क्षण वो भाव उत्पन्न हो रहा है, वही भाव की इंटेंसिटी भविष्य में नहीं रहती। तो उसी क्षण निराशा हो रही है या उसी क्षण उपलब्धि पर खुशी हो रही है। चंद दिनों बाद तो वो डिप्लीट होने लगती है। वो खुशी या वो निराशा धीरे धीरे यू ओवरकम। ये दोनों का जो गुण है वो वर्तमान है, प्रेजेंट है। कोई भी व्यक्ति किसी निराशा के अनुभव के साथ जीवन नहीं बिताता या किसी आनंद के एक अनुभव के साथ जीवन, उसे अगले क्षण अगला आनंद का कारण चाहिए। आप स्वयं पर रखकर देखिए, 5th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में अगर आपको अपने मन के मार्क्स नहीं मिले थे, तब उसी क्षण दुख हुआ था ना कि आज भी आप उसी बात पे दुखी हैं। आज तो नहीं है ना। तो कभी कभी जिस क्षण वो भाव निराशा का उत्पन्न हो रहा है, उस क्षण अपने आप को ये एहसास दिलाना पड़ता है कि यार ये सब क्षणिक है, ये भी बीत जाएगा।
This loss, which is causing immense pain in my heart today, is not going to last beyond a point. So if I could balance myself today at this moment for some time, I shall overcome this grief soon. And therefore, ये समझाया जाता रहा है कि उस अक्यूट भाव के क्षण में कोई भी गलत निर्णय या गलत कदम उठाना समझदारी नहीं होती। इसी बात को अगले श्लोक में और बेहतर बनाकर समझाया गया है। कामान यह कामयते मन्यमानः स कामिर्भजायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनसित्व ह्यैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी यदि काम और कामना से प्रेरित होकर कोई कर्म करता है, उद्देश्य सामने रख के कोई कर्म किए चला जाता है कि मुझे तो ये परिणाम चाहिए ही, यही मेरी जीवन मृत्यु का प्रश्न है, मुझे यही करना है, ये रिजल्ट चाहिए मुझे। तो देखिए कितना खूबसूरत थॉट है इस सेकंड श्लोक में, अद्भुत है। क्योंकि ये सफलता को दृष्टिकोण में रख के आपकी आंखें खोल रहा है। कामान कामयते, दोनों का फर्क क्या है? कामनाओं से प्रेरित होकर किए जाने वाले कर्म का परिणाम यदि सफलता भी है, जो आपने चाहा वो मिल गया, तो क्या है? एट द बेस्ट यू गॉट व्हाट यू डिजायर्ड। देखिए कितना खूबसूरत थॉट है इस श्लोक में, इसको समझिए। और जैसे जैसे समझेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ओह माय गॉड, व्हाट द डीप मीनिंग इट कैरीज। पहले श्लोक में जो आपको समझा रहा था उसके आगे बढ़ गया कि फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, कि परिणाम नहीं मिला मन का, यहां तो मिल गया। कामान सह कामान या कामयते मन्यमानः, जो मन में चाहा वो प्राप्त हो गया। प्रसन्न है ना, मन खुश हो गया। स कामिर कामभिर जायते तत्र तत्र। तो आप एट द मोस्ट जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। तत्र मतलब वहां, जो जहां पहुंचना चाहता है, जो जहां जाना चाहता है, जो जहां प्राप्त करना चाहता है, वो उसे मिल गया, वो वहां पहुंच गया। यही तो एट द बेस्ट होगा ना। और ये आपको झकझोर रहा है कि जिसे तुम सफलता मानकर कामना लेकर प्राप्त कर चुके हो, कभी तुमने ये सोचा है कि was it
the best for you? Or is the truth limited to your imagination only? क्योंकि ये तो तुम्हारी सोच की लिमिट तक की ही सफलता मिली है ना। जो तुमने चाहा वो तुम्हें मिला है। जो तुमने सोचा, जहां तक तुम्हारी सोच थी बस वहीं तक तो पहुंच पाए ना। तत्र तत्र वहीं वहीं तक पहुंच पाओगे। और तुम बड़े खुश हो कि देखो सफलता मैंने कर दिखाया। पर कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी सोच की भी लिमिट है? कहीं कोई है शक्ति जो तुमसे बेहतर तुम्हारे पोटेंशियल को जानती है। शायद तुम्हें इससे बेहतर कहीं पहुंचा सकती थी, या इससे बेहतर कहीं तुम डिजर्व करते थे। पर तुम्हारी लिमिटेशन ने तुम्हें इतना कमजोर बना दिया कि जो तुम डिजर्व करते थे उससे ऊपर जो तुम डिजायर कर रहे थे वो हावी हो गया। योर डिजायर सुपरसीडेड व्हाट यू डिजर्व। और डिजायर्ड रिजल्ट मिलकर क्षणिक आनंद तो तुम्हें मिला, पर तुम भूल गए वो आनंद क्षणिक ही था। शायद यू डिजर्व्ड परम आनंद, निरंतर आनंद, कांस्टेंट आनंद, जो तुम चूक गए, जो तुम्हें मिल सकता था। तो कई बार कहते हैं, देखिए कितनी ये जो डीप मीनिंग के श्लोक आज आप मुंडक के माध्यम से जान रहे हैं, इसे हमारे लोकोक्तियों ने, कहावतों ने, बड़े बुजुर्गों ने भी सिंपल शब्दों में समझाया है कि कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आपने कुछ परिणाम चाहा ही नहीं तो आपको कोई मोती दे गया था। पर जब आप मांग रहे हैं तो जो आप मांग रहे हैं वो भी नहीं मिल पा। कई बार जब आप डिजायर को कंट्रोल कर लेते ना कि मैं नहीं चाहता, तो वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। है ना कितना खूबसूरत थॉट। तो इस श्लोक में यदि आप इसके शब्दों में ही फंस जाएंगे या शब्दार्थ में ही अटक जाएंगे तो इसके पीछे के भाव को चूक जाएंगे। तो इन श्लोकों को मात्र रटने की, अध्ययन करने की भर आवश्यकता नहीं, इनको समझने की आवश्यकता है और समझ के जीवन में उतारने की आवश्यकता है। You've got to understand and adopt it in your life. The moment you start living these wonderful knowledge, you would see the metamorphosis change in your personality. ये अद्भुत ज्ञान है। अगला श्लोक कठोपनिषद की याद दिला देगा। तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का तृतीय श्लोक कठोपनिषद में आप सुन चुके।
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ये मवैश वृणते तेन लभ्य स्तेष आत्मा विवृणते तनुं स्वाम। यदि कठोपनिषद स्मरण में होगा तो आपको याद आ जाएगा कि वो जो ब्रह्म है जिसे मैं आपको आसान करके समझा रहा हूं कि जीवन के अगले क्षण कोई ब्रह्म मान लीजिए, छोटे छोटे कदम पे जीवन की छोटी छोटी गतिविधियों में, छोटे छोटे उद्देश्य में, छोटे छोटे कर्म में अपने आप को ब्रह्म से कनेक्ट कीजिए और ब्रह्म पाइए। वरना ब्रह्म को समझना आपके लिए इतना आसान नहीं है। नायम आत्मा न प्रवचने न लभ्यो, ऐसे किसी के कहने से ब्रह्म नहीं मिलने वाला। न मेधया न बहुना श्रुतेन, मेधया मतलब अपने दिमाग से लगाते जाएंगे बुद्धि तो भी नहीं मिलेगा। न बहुना श्रुतेन, जगह जगह सुनते घूमेंगे तो हर आदमी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देता जाएगा, नहीं संभव है। ये तो उन्हें मिलता है। तमेव ऐष लभ्यो वृणते, मतलब जिसको ब्रह्म ने स्वीकार कर लिया। और किसे ब्रह्म स्वीकार करेगा? जो उसे हर क्षण देख रहा है, जिसका पूरा जीवन ही फोकस्ड है बस मैं परम आनंद की अवस्था में हूं, वही तो ब्रह्म है। जिसने अपने हृदय की गुफा में छिपे हुए, बैठे हुए, निवास करते हुए ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म कोई बहुत दूर, कोई बहुत बियॉन्ड योर रीच चीज नहीं है। और इसीलिए अगला श्लोक देखिए, उसी चीज को कह रहा है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो। बलहीन व्यक्ति अर्थात कमजोर व्यक्ति को नहीं मिलता। और कमजोर कौन है? कमजोर मतलब कोई फिजिकली वीक है या जिसके हाथ पैर में दम नहीं है, ताकत नहीं है, वो कमजोर नहीं। बलहीन मतलब जिसमें संकल्प शक्ति ही नहीं है। जिसे स्वयं का आकलन ही नहीं है, जिसे स्वयं पर आत्मविश्वास ही नहीं है, उसे कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। ब्रह्म तो छोड़ दीजिए। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो, अरे जिसे खुद पर कोई विश्वास ही नहीं है कि मैं अचीव कर सकता हूं, उसे कहां मिलने वाला है? कहते पहले दृढ़ता से ये संकल्प तो लो कि क्यों नहीं, ऑफ कोर्स आई कैन। क्या कहा है विवेकानंद ने? और आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको, वो भी उपनिषद को ही विवेकानंद ने कोट किया है। उत्तिष्ठ जागृतः, ये उपनिषद की वाणी है। उठो, जागो, रुको मत। क्यों नहीं अच्छी?
लेकिन बलहीन तो नहीं होगा। बलहीन अर्थात जिसमें संकल्प शक्ति ही नहीं। रावण की लंका राम के संकल्प से ही तो ध्वस्त हो गई। कैसे नहीं होगा? तुम चाहे समुद्र के बीच एक टापू पे राक्षसों की सेना के संरक्षण में बैठे हो, मैंने यदि संकल्प कर लिया तो मैं ध्वस्त कर दूंगा। नायम आत्मा बलहीन नहीं रहती, किंतु जिसमें कुछ संकल्प ही नहीं है, yes I can, he will not be able to achieve. One can achieve anything, but one has to take that resolve in oneself. The mere resolve can move the mountain. और इसके उदाहरणों से भरा पड़ा है हमारा इतिहास, हमारा साहित्य। Mountains have been moved. संकल्प की आवश्यकता है। अगर संकल्प नहीं है तो न च प्रमादत्त तपसो वाप्यलिंगा, मात्र प्रमाद में रहकर जितना तप कर लो अच्छा से नहीं। और इसीलिए साम्य प्राप्येनम ऋषियो ज्ञान तृप्ता कृतात्मानो वीतरागाः प्रशांता ते सर्गम सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वम एव विशन्ति। आपको समझने की जरूरत है कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर आसक्ति रहित जीवन जीने पर ही प्राप्त हो सकता है। वीतरागा अर्थात जब तक आसक्ति पर कंट्रोल नहीं होगा, आसक्ति परिणाम के प्रति। When you attach yourself to the result, you dilute your energy. To perform. मैंने पहले भी बताया, पुनः एक बार याद दिलाता हूं कि अर्जुन ने जब जयद्रथ को मारने का संकल्प लिया तो गलती ये कर बैठा कि इस मारने के संकल्प में आसक्ति इतनी हो गई, इतना अटैच कर लिया अपने आप को कि डिक्लेयर कर दिया कि कल सूर्यास्त तक यदि नहीं मार पाया तो स्वयं आत्मदाह करे। ये अटैचमेंट टू अचीवमेंट है। महाभारत आपने पढ़ी है, सुनी है, देखी है। यदि कृष्ण नहीं होते और सूर्यास्त का प्रपंच न रचा होता तो जयद्रथ नहीं मारा जाता, अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ता।
क्योंकि जयद्रथ तो युद्ध लड़ता ही नहीं, और न कौरवों की सेना युद्ध लड़ती। वो तो सारी एनर्जी जयद्रथ को बचाने में लगा देते ना। आज युद्ध की जरूरत क्या है? सूर्यास्त तक तो ये खुद ही आत्मदाह कर लेगा, हम क्यों इससे लड़ें? इसने तो खुद ही मरने का संकल्प ले लिया। ये मूर्खता थी कि नहीं थी? और यही मूर्खता से बचाने की चेतावनी दे रहा है आपको ये 5वां श्लोक। आसक्ति रहित बनाने की प्रेरणा दे रहा है, समझा रहा है। नेवर अटैच योरसेल्फ टू अचीवमेंट। यू कैन एम टू अचीव, you can keep an ambition to achieve, but you must also be prepared that if not, then never mind, I'll try again. ये थोड़ी कि नहीं मिला तो आत्मदाह कर लूंगा, नहीं मिला तो जहर पी लूंगा, नहीं मिला तो कुएं में कूद जाऊंगा, नहीं मिला तो फांसी लगा लूंगा, नहीं मिला तो दुनिया में आग लगा दूं। इस तरह की बेवकूफी की बात है। इसी को बैलेंस करने के लिए तो कृष्ण थे। और कृष्ण का जीवन क्या है? कृष्ण का जीवन, कृष्ण का पूरा कॉन्डक्ट यही उपनिषदों का निचोड़ है। यही उपनिषदों को जैसे किसी ने जीवन जी के दिखा दिया कि चलो ये क्लिष्ट श्लोक नहीं समझ पा रहे हो, थ्योरीज नहीं समझ पा रहे हो, तो आओ देखो तुम्हें प्रैक्टिकली इन श्लोकों को जी के दिखा दो। पूरा चरित्र आपके सामने प्रस्तुत है। Just follow Krishna and you would find that every knowledge which oozes out of these Upanishads is there in one personality. भगवद गीता क्या है? जो कृष्ण के मुख से निकले उपनिषदों का निचोड़ है। The crux of the entire Upanishad. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन वत्स पार्थ सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। ये सारे उपनिषदों को यदि गाय समझ लिया जाए तो उनका दूध निकालने वाले दोग्धा कौन है? कृष्ण। दोग्धा गोपाल नंदन वत्स पार्थ सुधीर। और उस अमृत को का पान कौन कर रहा है? जो दूध श्री कृष्ण ने दुहा है इन उपनिषदों से, और गीता के रूप में उस अमृत को जिसके लिए परोसा है वो है अर्जुन, जो उसका पान कर रहा है। वत्स पार्थ सुधीर भोक्ता। सुधीर अर्थात अमृत, भोक्ता अर्थात भोग रहा है, उस अमृत को पान कर रहा है। दुग्ध गीतामृतम। और वो जो दूध जो निकाला है उपनिषदों की रूपी गाय से भगवान श्री कृष्ण ने, वही दूध तो भगवद गीता है। तो कृष्ण का जीवन क्या सिखा रहा है? यही तो सिखा रहा है ना, आसक्ति रहित। अर्जुन को बार बार भगवद गीता में भी यही सिखा रहे हैं, आसक्ति रहित होकर युद्ध लड़ो। और आसक्ति न परिणाम के प्रति, न कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और ना ही
तुम्हारे विरुद्ध खड़े लोगों के प्रति आसक्ति कि अरे मेरे पितामह, अरे मेरे गुरु द्रोणाचार्य, अरे मेरे राज पुरोहित कृपाचार्य, इनसे मैं कैसे लड़ूं। ये भी आसक्ति है। आसक्ति रहित तटस्थ भाव से, निष्काम भाव से कर्म ही ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। आशा है इस ज्ञान को आप भी आत्मसात करें, इस अद्भुत ज्ञान को आप भी जीवन में उतारेंगे और प्रभु की अनुकंपा से वो प्राप्त करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं, ना कि वो प्राप्त करें जो आप डिजायर करते हैं। क्योंकि शायद जो आप डिजायर करते हैं उससे कहीं अधिक आप डिजर्व करते हैं। इसी आशा के साथ आज की सत्र को यही समाप्त करते हुए आप सभी का धन्यवाद, अभिनंदन, प्रणाम।